चलिए आज एक क्वेश्चन और सर्विस कनेक्शन करते हैं। चलते हैं देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक औद्योगिक उपभोक्ता अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान हेतु 40 किलोवाट 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज का सेवा संयोजन चाहता है, मतलब सर्विस कनेक्शन चाहता है। औद्योगिक प्रतिष्ठान से वितरण पोल की दूरी 25 मीटर है। सेवा संयोजन की लागत का अग्रण कीजिए। कह रहा है कि जो सर्विस कनेक्शन आप लगाएंगे उसमें एस्टिमेटिंग और कास्टिंग भी करनी है। कितना टोटल खर्च आएगा, उसका टोटल कितना मटेरियल लगेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को एक क्या मानना पड़ेगा, पूर्व अनुमान लगाना पड़ता है। ठीक है, पहले से ही परिकल्पना करना पड़ता है कि हम यहाँ पर किस प्रकार की सर्विस कनेक्शन करें कि हमें ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो इंडस्ट्री की बात कर रहा है या औद्योगिक की बात कर रहा है, फैक्ट्री की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमें अंडरग्राउंड जानते हैं कि जो फैक्ट्रियाँ होती हैं हम उनके जो सब स्टेशन होता है या फिर कह सकते हैं उनके लिए जो भी आपका कंट्रोल रूम बनाया जाता है वो फैक्ट्री के अंदर ही बनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि जो एजुकेशन है परिकल्पनाएँ हैं आपकी, तो सेवा संयोजन भूमिगत केबलों द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, हमने मान लिया। सेवा संयोजन पीवीसी एल्युमिनियम चालक 4 करोड़ कवचित केबल द्वारा किया जाएगा। मतलब जो आपका सेवा सर्विस कनेक्शन रहेगा पीवीसी एल्युमिनियम 4 वायर, जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में आप लोग कि ये आपका जो केबल दिख रहा है ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये आपका जो है 4 कोर दिख रहे होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें 3 आपके जो कोर होंगी RYB 3 फेज 1 न्यूट्रल के लिए होगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपका केबल है ये है 3.5 है। ठीक है, 3.5 है। इसमें क्या होता है कि आपका कह सकते हैं कि 3 जो कोर होंगे 1 2 3 ये आपके एक साइज के रहेंगे, दूसरा जो है न्यूट्रल वाला रहेगा ये हाफ साइज का रहता है। ठीक है, तो इसे बोल देते हैं 3.5 कोर। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस यहाँ पर जो देखिए कि हमने यहाँ पर एक डायग्राम आपके सामने रख दिया है। ठीक है, ये देखिए ये वाला आप डायग्राम देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार हम लोग सर्विस कनेक्शन करेंगे कि हमारा जो लाइन है, ठीक है, 25 मीटर दूरी है। ये हमारा मान लीजिए भवन है। ठीक है, फैक्ट्री है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 25 मीटर दी गई है, क्वेश्चन में जैसे कि कहा गया है। ओके, प्लस यहाँ पर देखिए कि जो हम सारी चीज़ यहाँ पर दिखाई गई। इन सभी चीज़ों को हम समझते हैं आगे डायग्राम से। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो ये हमारा सर्विस कनेक्शन है। ठीक है, ये आपका जो पोल था, मेन पोल था, ये आपका ट्यूबुलर पोल होगा। ठीक है, इस ट्यूबुलर पोल है। ये आपका जो था ट्यूबुलर पोल है ये। ओके, ये आपका कह सकते हो एक ट्यूबुलर पोल हो गया यहाँ पर। ये वाला जो बड़ा के रहता है ये आपका पूरा लंबा रहता है। ठीक है, इस समय यहाँ पर हाफ दिखाया गया है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि 4 साइकिल इंसुलेटर है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम है RYB। ठीक है, प्लस एक आपका अर्थिंग का वायर भी आया, ये वाला वायर जो है अर्थ वायर है। ठीक है, अब जो 2 स्टे हम जो देंगे, स्टे देंगे 2 सेट स्टे के रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ हम लगाएंगे केबल बॉक्स। ठीक है, प्लस आप लोग ये देख सकते हैं कि जो ये वाला दिख रहा है ये 3 आपका फ्यूज़ लगे हैं। ठीक है, हम लोग को इसे एरियल फ्यूज बोल देते हैं। ठीक है, या कटआउट फ्यूज बोल सकते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है इस प्रकार के आपके फ्यूज लगे रहते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि ये वाला देख सकते हैं कि आपका जो केबल है 4 कोर की केबल है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कपसिंग करके इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलें तो आगे देख लेते हैं बेटा।
ये देखिए, इस डायग्राम के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो हमारा कुछ चीज़ें हैं कि ये मान लीजिए आपका ये भवन हो गया, ठीक है, भवन होगा ये, प्लस से ये आपका केबल बॉक्स हो गया, ठीक है, ये आपका पूरा ये यहाँ से यहाँ तक का है आपका, यहाँ से यहाँ तक का जो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बात कर लें तो ये आपका ट्यूबुलर पोल है, स्टील पोल है, जो साइकिल इंसुलेटर रहता है इस प्रकार का रहता है, ठीक है। और जो केबल बॉक्स जो यहाँ पर ये लग रहा है तो कुछ इस प्रकार का आपका केबल बॉक्स रहता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा केबल बॉक्स किस प्रकार का रहता है, ठीक है। प्लस इस केबल बॉक्स को यहाँ पर क्लैंप लगाए जाते हैं, ठीक है, साइकिल इंसुलेटर है, ठीक है। यहाँ पर 2 स्टे भी दिखाए गए हैं, ये 2 स्टे हैं, हालांकि उस डायग्राम में भी हमने दिखाया था, क्लियर है। प्लस यहाँ पर एक ये जो आपका वायर दिख रहा है इसे बोलते हैं रक्षा वायर या गार्ड वायर, ठीक है। यहाँ पर एक रील इंसुलेटर लगा है या स्प्लिट इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है, ओके। ऊपर हमारा अर्थिंग का, इस वजह से यहाँ पर हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट डायग्राम में चलते हैं। ये देखें, इस डायग्राम में हम लोग देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हमें लगाना पड़ेगा, प्लस हमें जो आवश्यकता पड़ेगी क्या क्या चीज़ें की उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो एब्जर्प्शन की बात कर रहे थे हम लोग, अनुमान की बात कर रहे हैं, सर्विस कनेक्शन का मार्ग क्या करेंगे, जो हमारा रास्ता होगा सर्विस कनेक्शन का वो सीधा होगा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट होगा, ठीक है। प्लस जो चौथा पॉइंट कर रहा है कि उसमें क्या कहना चाह रहा है कि आप लोग देख सकते हैं, हाँ देखिए, वितरण पोल जिस पर से सेवा संयोजन टेप किया जाता है उसकी लंबाई 9 मीटर है। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर दिखाया था कि जिस पर हम लोग टेपिंग करेंगे, ये इसकी जो वितरण पोल है कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसकी जो लंबाई है 9 मीटर है, ओके, क्लियर है। आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है कि 1.5 चौथा पॉइंट, पांचवा जो पॉइंट है, 1.5 मीटर लंबी केबल प्रत्येक ओर टर्मिनेट करने हेतु तथा 3 मीटर का एक लूप लिया जाएगा। 25 मीटर की दूरी मीटर बॉक्स से सेवा पोल तक की जाएगी। 6 नंबर क्या है, केवल 50 मीटर लंबाई में उपलब्ध रहेगा, ठीक है। सेवा सर्विस कनेक्शन में प्रकाश, पंखा और शक्ति परिपथों हेतु अलग अलग एनर्जी मीटर होंगे, ठीक है। सर्विस कनेक्शन की शक्ति कितनी है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था, सर्विस कनेक्शन शक्ति कितनी, लोड कितना था, 40 दिया था, ओके, 40 किलोवाट। प्लस यदि अगर मान लेते हैं कि जो हमारा पावर फैक्टर है उसको हमने मान लिया 0.8 मान लिया, ठीक है। तो जो हमारा फार्मूला होता है I=2, ठीक है, लोड करंट निकालने के लिए, तो टोटल लोड अपन √3 इंटू वी, ठीक है, इंटू आपका पावर cos फाई, ठीक है। हालांकि आपका P=2 जैसे हम बात करते थे यहाँ पर ऐसे ही P=2 वी P=√3 वी इंटू आई और cos पाई। इसी को पक्षांतर करके हम लोग आई निकाल लेते हैं, तो I=2 क्या बन जाता है, P/√3 इंटू वी इंटू cos फाई, ठीक है। ये फार्मूला है, इसमें आप वैल्यू रख देंगे, पुटअप कर देंगे तो आपको करंट मिल जाएगी, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 69.56 एम्पियर मिल जाएगी। अब ये इस करंट के अकॉर्डिंग हम लोग एक पास सारणी रहते, ठीक है, टेबल रहते, टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जो टेबल रहेगी टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर केबल का साइज निकालते हैं, कितने mm² की हमें केबल चाहिए, हालांकि हम बाद में आपको टेबल समझा देंगे। तो करंट कितना है, 69 आपके 6 एम्पियर है, ठीक है, धारा है। इसके लिए जो केबल हम यूज करेंगे 25 mm² की केबल यूज करेंगे, ठीक है। PVC
ठीक है, अलग अलग कोर की आपके 4 कोर की केबल रहेगी। ओके, आगे चलते हैं। अब बनाते हैं जो हमारा सर्विस कनेक्शन है उसका जो लागत और एस्टिमेटिंग कास्टिंग ऑफ सर्विस कनेक्शन। ठीक है, अंडरग्राउंड जो हमने सर्विस कनेक्शन किया है उसमें लागत कितनी लगेगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 मिनट। तो पहला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि क्या कह रहा है कि 25 mm, यहाँ पर देखिए 25 mm स्क्वायर माप पीवीसी एल्युमिनियम चालक 4 वायर। ठीक है, कपचिंग केबल अब यहाँ पर जो ग्रेडिंग की दी गई है तो हम ग्रेडिंग यहाँ पर बढ़ा लेंगे। ठीक है, जो ग्रेडिंग की बात कर रहा है कितना कह रहा है 650 वोल्ट, इस ग्रेड में आप ले सकते हैं। ठीक है, प्लस जो आपका जो मिलेगा, ठीक है, तो ये इसकी जो रेटिंग रहेगी आपके केबल की मीटर, यहाँ पर 40 रुपये पर मीटर दिया है, सॉरी 65 रुपये दिया है, 40 मीटर हमें चाहिए। ठीक है, तो ये आप कितनी मीटर हमें चाहिए, 40 मीटर हमें चाहिए। ठीक है, 65 रुपये रेट लगा रहा है, पर वर्तमान की बात करें तो लगभग आपको 15 रुपीज़ पर मीटर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल आप करेंगे, अगर हम पहले जो बुक यहाँ पर लिखा है 65 रुपीज़ पर मीटर के अकॉर्डिंग, तो गुणा कराएंगे 40 से तो आपको 2600 रुपये का केबल पड़ेगा। प्लस MS चैनल आपको चाहिए। ठीक है, तो दूसरा जो आपका MS चैनल रहेगा, ठीक है, लगाने के लिए, ठीक है, वो करीब आपको 0.3 मीटर, ठीक है, चाहिए आपको, 100 रुपये का मिल जाएगा। ठीक है, 100 रुपये पर मीटर मिलेगा, सारी संख्या में मिलेगा, कह सकते हैं कि आपका। ओके, तो कितना हो जाएगा आपका कुल मिला के 30 रुपये या आएगा। ठीक है, प्लस तीसरा नंबर कह रहा है कि 25 mm स्क्वायर 4 कोर PVC कपचिंग केबल हेतु टर्मिनल जॉइंट केबल बॉक्स। तो टर्मिनल जॉइंट केबल बॉक्स आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका टर्मिनल जॉइंट केबल बॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिए केबल कैसे यहाँ से नीचे से कैसे कनेक्शन किया गया केबल का। तो ये केबल जॉइंट बॉक्स है, टर्मिनल केबल जॉइंट बॉक्स। ठीक है, प्लस अगला पॉइंट की बात कर लें कि चौथा पॉइंट की बात कर लें हम। ठीक है, तो इस 25 mm स्क्वायर माफ केबल लग, तो लग आपको चाहिए केबल को मतलब रोकने के लिए। ठीक है, तो 12 करीब करीब आपको लग चाहिए। ठीक है, 10 रुपये 20 रुपये 10 या 20 रुपये में मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल अगर 10 रुपये का मिल रहा है तो टोटल कितना हो जाएगा 120 रुपये का हो जाएगा। प्लस एम्पायर टेप चाहिए। ठीक है, तो एम्पायर टेप की बात कर लें तो एम्पायर टेप किस प्रकार का रहता है, जैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं कि एम्पायर टेप कैसे किस प्रकार का रहेगा। ये देखिए, ये वाला जो आपका है एम्पायर सॉरी ये जो आपको दिख रहा है एम्पायर टेबल सॉरी एम्पायर टेप है। ठीक है, प्लस ये जो आप दिख रहा है इधर दूसरा देख सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पीछे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि पैरा टेप रोल। ठीक है, एम्पायर टेप रोल देख लिया आपने, करीब करीब आपको मिलता है 25 रुपये का एम्पायर रोल टेबल मिलेगा, 25 रुपीज़ या 30 रुपीज़ को आपको मिलेगा एक बंडल। ठीक है, ओके, प्लस आगे बात कर लें कि पैरा या पारा। ठीक है, पारा जो आपका टेप रोल रहेगा, ठीक है, वो भी आपको लगभग 20 रुपये या 30 रुपये का एक मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इसका डायग्राम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने डायग्राम कुछ दिया है इसका। ठीक है, ये देखिए, ये जो आपका ये वाला दिख रहा है, ये सॉरी हाँ ये वाला जो आपका दिख रहा है, ये वाला देख लीजिए, ये आपका जो है ये पैरा लिखा है पारा टेप। ठीक है, रोल है। ठीक है, इसको हम लोग को पहले क्या करते हैं, मान लीजिए केबल को ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पर पहले इसको टेबल को ये लगाते हैं, फिर इसके बाद से ये ऊपर लगाते थे अच्छे से, ताकि मॉइस्चर वाइस्चर जो नमी वमी है केबल पर ना पहुँच पाए। ठीक है, जो जॉइंट है, ठीक है, उस पर ना पहुँच पाए। ओके, प्लस बात कर लें अगला जो है कि 25 mm स्क्वायर 7वां पॉइंट पढ़ रहे हैं,
25 mm स्क्वायर साइज का 4 कोर PVC कवचिंग केबल हेतु केबल ग्लैंड, ठीक है, 2 चाहिए। तो ये आपका जो इस समय दिख रहा है, ठीक है, ये आपका केबल ग्लैंड है, ठीक है, इस तरह का रहता है। प्लस बात कर लें अगर पीछे चले तो ये आपके इस प्रकार आपका जॉइंट रहता है, इस प्रकार से। ये देखो कैसे जॉइंटिंग की गई है, ये है ग्लैंड, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। प्लस देख सकते हैं कि ये भी आपका वही है, ठीक है, केबल ग्लैंड 2 चाहिए हमें लगाने के लिए। प्लस ये कितना रुपए का मिलेगा, 40 दूनी 80, लगभग आपको मिल जाएगा 40 रुपये या 50 रुपये, या फिर इससे महंगा मिलता है 40 दूनी 80 या 100 रुपये के से नीचे नहीं मिलेगा इस समय वर्तमान में। तो इस समय के जो रेट है वो निकाल कर आप रेट इसी के अकॉर्डिंग आप रेटिंग कर दीजिएगा। ओके, अगला जो पॉइंट है आपका कि केबल कंपाउंड। तो केबल कंपाउंड आपका यहाँ पर देख लीजिए, इसका कुछ इस प्रकार का हमें केबल कंपाउंड रहता है, ठीक है। जब ज्वाइंटिंग करते हैं तो वहाँ पर इसको भरते हैं, ठीक है, भर के अच्छे से पैकिंग कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है केबल जॉइंट पदार्थ हो गया, ठीक है, ये भी आवश्यकता अनुसार हम ले लेते हैं। फिर अगला 10वां पॉइंट है आपका केबल क्लैंप। केबल क्लैंप लगाने के लिए भाई केबल को लगाने के लिए क्लैंप, केबल बॉक्स है, केबल बॉक्स को लगाने के लिए क्लैंप की आवश्यकता पड़ेगी। फिर 11 पॉइंट का GI पाइप 25 mm स्क्वायर 4 कोर केबल से ले जाने के लिए, ठीक है, तो हमें चाहिए जो आपका GI पाइप है 4 मीटर पर 4 मीटर चाहिए, ठीक है, अंडरग्राउंड जो भी है, ठीक है, वो हमें चाहिए। ओके, प्लस 12वें पॉइंट में कह रहा है रैग बोल्ट, उसका साइज है 12 गुणे 150 mm साइज का, ठीक है, 4 सही है हमें, ठीक है। ओके, 5 रुपये 10 रुपये या 20 रुपये से आपको मिलेंगे, ठीक है। 13 पॉइंट कह रहा है ढक्कन युक्त तो मीटर बोर्ड, एक सिंगल कह सकता है कि थ्री फेज और सिंगल फेज एनर्जी मीटर चाहिए, ठीक है, ये पूरा एक सेट चाहिए। तो उसका डायग्राम आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार का है। ये जो आपका इस समय यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, तो ये एनर्जी मीटर बॉक्स है, ठीक है। इसी तरह का एक और दिखा दे रहे हैं कि आपका 1 मिनट, तो ये इसी तरह के आपका एनर्जी मीटर बॉक्स रहता है, ठीक है, क्लियर है। ओके, अगले पॉइंट देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि 15 वाला पॉइंट 100 एम्पियर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज एनर्जी मीटर एक चाहिए, ठीक है, उसी बॉक्स में लगा देंगे। प्लस ठीक है, एक चाहिए, कितने रुपए का पड़ेगा, यहाँ पर रेटिंग लिखा है 1000, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा। प्लस 15 एम्पियर 250 वोल्ट 50 सिंगल फेज एनर्जी मीटर चाहिए हमें, ठीक है, तो वो लगभग 500 रुपये या 1000 रुपये वो भी मिलेगा, ठीक है। प्लस आपका फ्यूज कटआउट, ठीक है, तो कटआउट फ्यूज चाहिए, जो रेटिंग है उसकी 660 वोल्ट, 3 चाहिए, 3 फेज होते हैं, 3 फेज में, ठीक है, 100 रुपये या 100 रुपये करीब मिलेगा, ठीक है। तो उसका डायग्राम कुछ आप इस प्रकार का दिखेगा। ये आपका जो इस समय ये दिख रहा है, ये आपका कटआउट है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ये कटआउट है। प्लस ये देखिए कि ये इस समय जो दिख रहा है, ये इसको भी हम कटआउट बोलते हैं या फिर एरियल फ्यूज बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ओके, दिख रहा होगा, इस तरह देख लीजिए, यहाँ पर जो लगा है ये दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, इसकी बात हम कर रहे थे। ये आपका एरियल फ्यूज बोलते हैं, इसे कटआउट बोलते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर जैसा लिखा भी है, ठीक है। ओके गाइस, तो इतना समझ में आ गया। फिर आगे और कुछ पॉइंट देखते हैं कि हो गया। प्लस आगे चलते हैं कि कटआउट फ्यूज देखो 2 प्रकार चाहिए, एक तो हमें लोग चाहिए खंभे में लगाने के लिए, प्लस एक घर में कटआउट फ्यूज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हो गया। यहाँ पर जो अगला फ्यूज कटआउट 15 एम्पियर 250 वोल्ट एक संख्या में, ठीक है, तो करीब करीब आपको मिलेगा 30 रुपये का, 1 रुपये 30 रुपये का मिलेगा, ठीक है, पूरा कह सकते हैं। फिर कह रहा है कि 19 गुणे 9 गुणे 4 सेंटीमीटर माप की द्वितीय श्रेणी की ईंट चाहिए, ठीक है, 2 नंबर का ईंटा चाहिए, ठीक है।
लगाने के लिए, मतलब जो आप मान लीजिए केबल बिछवाते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड केबल मान लीजिए बिछाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अब डायग्राम में आपको दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ पर होगा आपका, जैसे यहाँ पर बात कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये आपका क्या होगा, पहले ज़मीन आप खुदाएंगे, ठीक है। उसके बाद ज़मीन का जो 2 नंबर का जो ईंट रहेगा, 2 नंबर का, ठीक है, ईंटा जिसे बोलते हैं हम लोग, तो उससे आप सीमेंट कंक्रीट से दीवार उठवा देंगे। फिर उसके बाद इसी में हम लोग क्या करेंगे, बालू डलवा देंगे, ठीक है। बालू डलवाने के बाद फिर आपका जीआई पाइप रहता है, ठीक है, जीआई पाइप रहेगा। जीआई पाइप के अंदर से जो हमारी यहाँ से केबल आई है, केबल यहाँ से यहाँ तक गई है, ठीक है, उस केबल को इसी पाइप के अंदर से ले जाकर ये मीटर बॉक्स तक दिया जाएगा टर्न, ठीक है। ओके, समझ में आ गया होगा कि फिर से दोबारा हम समझा दे रहे हैं कि यहाँ पर ये मीटर बॉक्स सॉरी केबल बॉक्स लगा है। इस केबल को लाने के लिए, मतलब सुरक्षा प्रदान करने के लिए ज़मीन में जो लगाते हैं, तो यहाँ पर ज़मीन में ईंट बनाते हैं, ठीक है, ईंटा की दीवार बनाते हैं, नाली बनाते हैं। नाली में फिर क्या करते हैं कि आपका बालू रहती, बालू बिछा दिया जाता है पूरे नाली में, ठीक है। फिर एक जो आपका जीआई पाइप रहता है, ठीक है, उस जीआई पाइप के अंदर से वायर को ले जाया जाता है। नहीं तो आपका अगर ऐसा ना किया जाए तो आपकी केबल जल्दी ख़राब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर अगला बालू सीमेंट हमने पहले बता दिया। तो टोटल आपका जो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आवश्यक सामग्री का कुल मूल टोटल कितना आ जाएगा, 6127 रुपये 80 पैसा, ठीक है। हालांकि आज की रेटिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, प्लस जो हमारा लेबर चार्ज रहेगा, ठीक है। लेबर चार्ज की बात कर लें तो लेबर चार्ज आप पूरे सामग्री का 20% आपका कितना है, 6127 रुपये 80 पैसे का 20% निकालेंगे, ठीक है। 20% करके निकालोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कुछ इतना मिल जाएगा 1225 रुपये और 56 पैसा, ठीक है। तो टोटल योग करेंगे तो फिर आपको कितना 7353 रुपये और 36 पैसा हो जाएगा। फिर हम लोग ओवरहेड चार्ज निकालेंगे, ठीक है, ओवरहेड चार्ज निकालेंगे 11%। फिर आकस्मिक व्यय निकालेंगे। आकस्मिक व्यय हम जैसे कि हमने बताया था 3 से 5% निकालते हैं, तो हम लोग 5% निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। 3 से 5% निकालते 5% निकालेंगे, तो आकस्मिक व्यय के हम 3 से 5% निकाल लेंगे। ओके, प्लस इनका टोटल योग करेंगे तो कितना है 8529 रुपये 90 पैसा आ जाएगा। फिर हम लोग परिनिरीक्षण शुल्क निकालेंगे, जो हमारा सुपरवाइजर रहता है उसको शुल्क देने के लिए, ठीक है, जिसे सुपरविजन चार्ज बोलते हैं, ठीक है। परिनिरीक्षण को बोलते हैं सुपरविजन चार्ज, ठीक है। तो वो भी हम भाई सुपरवाइजर को भी हमें देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लगभग 10% पूरे जितना है उसका 10% निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, फिर टोटल योग कर देंगे तो हमें कितना मिल गया यहाँ पर 9,382 रुपये 80 पैसा मिल जाएगा। ओके गाइस, आज यहीं पर अपना जो वीडियो है हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता हमसे दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके।